हेलो एवरीवन, आइडिया भारत स्किल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है कल से स्टार्ट है। तो काफ़ी बच्चे कर रहे थे जो हमारे इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के जो फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं तो उनके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे तो इसी के अकॉर्डिंग हमने ये वीडियो बनाई है। और एक वीडियो तो बना दी है, लेकिन वीडियो को पूरा सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि जब हम आपके लिए इतना मेहनत करें तो आप भी हमारा सपोर्ट करें। और दोस्तों पहले अगर चैनल पर विजिट करें पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को अंत में लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट जो फार्मूले हैं, जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस रहते हैं केवल फार्मूला बेस्ड रहते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो आसानी से सवाल कर सकते हैं। मैं जितने भी ये फार्मूला करवाऊँ आप स्वयं नोट डाउन करके चलें कॉपी में। मैं इसका पीडीएफ तो दे दूंगा, जब तक आप स्वयं नोट डाउन नहीं करेंगे उनको याद नहीं होगा, इसलिए आप स्वयं एक बार ज़रूर लिखें इन्हें। ठीक है, तभी जाके आपको याद होंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाकर वहाँ पर प्राप्त कर सकते। कल जिनका भी एग्ज़ाम है दोस्तों वो हमें अपना पेपर का रिव्यू ज़रूर, क्वेश्चंस का रिव्यू ज़रूर हमें शेयर करें। तो उसका जो लिंक दिया गया व्हाट्सअप का, तो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाकर जरूर हमें अपने क्वेश्चंस को शेयर करें किस तरह का लेवल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को हम जो फार्मूला है उनको स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों हमारा फार्मूला दिया गया विद्युत धारा का दिया गया है। तो इसमें आपसे इलेक्ट्रिक जो करंट का जो फार्मूला होता है दोस्तों, कई बार इससे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, यानी धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। इसका जो मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, इसका धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसे कूलाम पर सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा दूसरा नंबर दिया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। ये बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल अपॉन आवेश होता है। इसका मात्रक बल है न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक है, अगला हमारा तीसरा नंबर का जो फार्मूला दिया गया है ये है कूलाम के नियम के अनुसार होता है। एफ ई बराबर होता है जो हमारा होता है के होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये हमारा कूलाम का नियम होता है। ठीक है दोस्तों, जितने भी फार्मूला हैं आप इनको अच्छे से, मैं जो बताता चाहता हूँ उसको नोट डाउन करते चाहिए। रैखिक आवेश का जो घनत्व का जो फार्मूला था लैम्डा इजिकल टू होता है Q अपॉन एल होता है ना, आवेश बटे लंबाई। इसका मात्रक भी अगर बात की जाए कूलाम पर मीटर होता है। ठीक है, अगला हमारा 5 नंबर का जो फार्मूला दिया गया सतह आवेश का घनत्व के लिए जो फार्मूला दिया गया, जो हमारा क्या है रो बराबर होता है, सॉरी रो नहीं सिग्मा बराबर दिया गया है कि Q अपॉन ए होता है। ठीक, मतलब Q मतलब आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया, और इसका जो मात्रक है यहाँ दे सकते हैं दिया गया C अपॉन एम स्क्वायर या CM-2 होता है। अगला हमारा 6 नंबर का जो फार्मूला दोस्तों दिया गया आवेश घनत्व के ऊपर है। तो ये हमारा दिया गया आवेश घनत्व जो रो होता है Q अपॉन V होता है। आवेश घनत्व आवेश बटा आयतन होता है, और इसका मात्रक आप यहाँ दे सकते हैं, ये दिया गया। और क्वेश्चन मतलब फार्मूले ज़्यादा हैं इसलिए मैं आपको केवल समझाता जाता हूँ कि विभव के लिए जो फार्मूला होता है W अपन Q होता है, मतलब कार्य बटे आवेश होता है। इसका आप मात्रक देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया। अगला हमारा 8 नंबर का दोस्तों दिया गया है हमारा ओम का नियम जो हमारा होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद रखना। ठीक है, V बराबर आई आर, बिल्कुल मिस नहीं करना, इसे अच्छे से याद जरूर कर लेना। V बराबर आई आर, इसी के द्वारा हम दो फार्मूले और निकाल सकते हैं। जैसे कि आई निकालना हो तब इसके लिए V अपॉन आर हो जाता है, आर बराबर V अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को सपोर्ट करेगा दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट पर ही ये वीडियो मैंने बनाई है। अगला हमारा जो फार्मूला 9 नंबर का शक्ति यानी पावर के लिए दिया गया P बराबर होता है VI। इससे भी क्वेश्चन पूछा था न्यूमेरिकल का, तो P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, और यहाँ पर P अगर निकालना है तो V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। इसका मात्रक आप दे सकते हैं P बराबर कार्य बटा समय होता है W अपॉन टी, और मात्रक वाट होता है, जूल पर सेकंड भी होता है। ठीक है, इनको भी आप याद रखना। अगला हमारा दोस्तों 10 नंबर का दिया है धारिता निकालने का होता है Q बराबर CV होता है। C बराबर अगर बात करें तो Q ओपन V होता है। अगर धारिता जो हिंदी में दिया गया मतलब धारिता जो मतलब C को धारिता बोलते हैं, और Q हमारा आवेश होता है, और V हमारा वोल्ट होता है। इसका मात्रक यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा है वीर स्टोन सेतु। ठीक है, इसके द्वारा P अपॉन आर बराबर Q अपॉन S, या फिर यह P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, ये हमारा वीर स्टोन सेतु का फार्मूला होता है। ठीक है, अगला हमारा दोस्तों दिया गया है, ये क्या होता है अज्ञात प्रतिरोध निकालने के लिए करते हैं। जो फार्मूला हम लगाते हैं वीस्ट स्टोन सेतु वाला, ये अज्ञात प्रतिरोध के लिए करते हैं। अगला हमारा तो जो प्रतिरोधों का समूह होता है, जो एक तो श्रेणी क्रम में होता है, इसमें कुल प्रतिरोध जो होता है RT बराबर होता है R1 प्लस R2। ये हमारा श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में, ठीक है श्रेणी क्रम में होगा इस तरीके से, मतलब सीरीज में एक टर्म। तो इसमें बात है, इसमें धारा मान जो
श्रेणी जो रहता है ना दोस्तों, इसमें धारा का मान समान रहता है, लेकिन आप याद रखना वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है किसमें, श्रेणी क्रम में, प्रतिरोध में, ठीक है। अगला हमारा दूसरा नंबर है जो समांतर क्रम का मतलब होता है इस तरीके से, यहाँ पर इसी के एक पैरेलल में एक और लगा हुआ है रेजिस्टेंस, तो इसे बोलते हैं समांतर क्रम, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है आर टी बराबर टोटल होता है बराबर 1/RT प्लस सॉरी R1 और प्लस 1/R2 और प्लस R/3, इस तरीके से चलता है सीरीज में, है ना, ये समानांतर में है, ठीक है। तो R बराबर अगर इसका निकालना चाहे टोटल R1 इंटू R2/R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। और इसमें अगर बात करें, इसमें जो वोल्टेज होता है वो समान होता है, धारा भिन्न भिन्न होती है किसमें, समांतर में। ये याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया प्रतिरोध क्रम में जो कुल प्रतिरोध क्या होता है, इसमें वोल्टेज समान होता है, मतलब समांतर में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है और धारा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाता है, जैसे प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध का उल्टा संधारित्र यानी कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर जो होता है संधारित्र है ना। इसमें क्या होता है उल्टा, जो श्रेणी में जो प्रतिरोध में श्रेणी में होता है वो इसमें क्या होता है समानांतर में होता है, और जो उसमें समानांतर में होता है किसमें, प्रतिरोध में, वो इसमें क्या होता है श्रेणी में होता है, थोड़ा इसमें उल्टा चलता है किसमें, संधारित्र में, ठीक है। तो यहाँ देखिए श्रेणी में दिया गया तो 1/C हो गया, 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरीके से चलता है, ये श्रेणी में चलता है। और समांतर में अगर कैपेसिटर की बात की जाए तो इसमें चलता है C=C1 प्लस C2, इस तरीके से चलता है। अगर एग्जाम में अगर पूछा जाए, इसका न्यूमेरिकल आता है, ये प्रतिरोध से भी पूछा जाता है और समांतर कैपेसिटर से भी पूछा जाता है, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखना और इसको नोट डाउन जरूर करते चलें, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका PDF तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप जब तक खुद नोट डाउन नहीं करें तब तक आपको याद भी नहीं होंगे। हमारा 13 नंबर दिया ऊष्मा यानी हीट के लिए जो सूत्र होता है, जो H बराबर होता है I²RT होता है, और H बराबर हमारा PT भी होता है, और H बराबर V²/T होता है, और H बराबर VIT, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, जूल। अगला हमारा 14 नंबर का जो फार्मूला है विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए सूत्र होता है E होता है VIT, ठीक है। और यहाँ पर जो फार्मूला बनता है E बराबर I²RT होता है, और E बराबर अगर निकालना V²T/R होगा, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इनको हम नोट डाउन करते चलें। 15 हमारा क्वेश्चन, सॉरी 15 जो हमारा फार्मूला दिया, घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की अगर गणना करना है तो उसके लिए जो व्यय विद्युत ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, इसमें होता है कुल शक्ति इंटू कुल समय बटे 1000 होता है, या फिर इसे वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे बटे 1000 होता है, ठीक है। इस तरीके से मतलब VI और H हावर, ठीक है, यहाँ पर होगा। अगला हमारा देखते हैं 16 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया, B बराबर φ/a होता है, इसका मात्रक यहाँ पर दिया गया, देख सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा दिया गया 17 नंबर, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो इसमें कलेक्ट करके लाया हूँ, और जब मैंने आपने इतने मेहनत की तो आप भी इसको अच्छे से नोट डाउन जरूर करें अपने हैंड राइटिंग से, जिससे कि आपको याद हो। जो प्रतिशब्द यानी रिलेक्टेंस के लिए सूत्र हमारा दिया गया RM बराबर होता है Fm/φ, प्रतिशब्द बराबर होता है चुंबकीय वाहक बल बटे फ्लक्स को होता है, और इसका जो मात्रक आप दे सकते हैं यहाँ पर दिया गया ये। अगला हमारा दिया गया है 18 नंबर का कि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के लिए जो फार्मूला आप दे सकते हैं F बराबर Np/120 होता है, जिससे हम क्या करते हैं, मात्रक होता है आवृत्ति का हर्ट्ज। प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस के लिए जो सूत्र की अगर बात की जाए अगर श्रेणी क्रम में, तो LT जो टोटल होता है इसको हम बोलते हैं L1 प्लस L2 L+3, जो इसी तरीके से चलता है सीरीज में, ठीक है। और अगर बात करें समांतर क्रम में, अगर जो इंडक्टेंस या प्रेरकत्व जो हमारा होता है 1/LT होता है, 1/L प्लस 1/L2, ये इसलिए प्रेरकत्व में इंडक्टेंस में होता है। इसका जो फार्मूला होता है प्रेरकत्व का वो हेनरी होता है। नेक्स्ट हमारा फार्मूला दिया गया है 20 नंबर का, प्रेरणिक प्रतिघात के लिए जो फार्मूला है XL होता है, तो इसके लिए होता है 2πfL होता है, और इसका मात्रक हमारा ओम होता है। अगला हमारा है इंडक्टर युक्त परिपथ में विद्युत धारा की अगर गणना करनी है तो IL होता है, तो इसके लिए तो बराबर होता है V/XL होता है, ठीक। अगला हमारा 22 नंबर का जो फार्मूला है संधारित्र प्रतिघात के लिए जो फार्मूला है XC होता है, ठीक है। ये प्रतिघात मतलब प्रतिरोधी होता है, ठीक है, इसको याद रखना 1/2πfC, और इसका मात्रक ओम जो ओम होता है।
इन फार्मूलों को आप ज़रूर एक बार नोट जरूर कर लें। मैं आपको बताता जा रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले। संधारित्र युक्त जो परिपथ के लिए अगर धारा की गणना करना तो I बराबर V/XC होगा। और 24 हमारा दिया गया है कि श्रेणी RL परिपथ प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस Z के लिए सूत्र जो हमारा होता है Z बराबर होता है √R² प्लस XL स्क्वायर होता है। इसका मात्रा अगर बात किया ओम। अगर इसमें पावर फैक्टर निकालने की बोला है तो पावर फैक्टर निकाल cos फाई अपॉन होता है R/Z। ठीक है। अगला हमारा शक्ति व्यय यानी P बराबर होगा VI cos फाई AC में है। और DC के लिए हमारा जो फार्मूला होता है उसमें P बराबर VI होता है। इसको आप याद रखना, कई बार एग्जाम में ये वाला फार्मूला इन दोनों में से पूछा जा सकता है। AC और DC के लिए कौन सा शक्ति व्यय का फार्मूला होगा। अगला हमारा 25 जो फार्मूला दिया गया कि श्रेणी RC परिपथ के लिए प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस के मान के लिए तो Z बराबर √R² प्लस XC²। इसका मात्रक हमारा ओम होता है। अगला हमारा 26 जो फार्मूला दिया गया श्रेणी में दिया गया है कि RLC अगर श्रेणी में है तो परिपथ के लिए प्रतिबाधा है का जो मान का जो फार्मूला दोस्तों वो हमारा Z = R² प्लस √XL² जो हमारा माइनस में होता है और ये होगा XC का स्क्वायर। इसका मात्रक ओम होगा। अगला हमारा क्वेश्चन बस दोस्तों क्वेश्चन का याद आ जाता है। फार्मूला हमारा दिएगा 27 कि पावर फैक्टर के लिए जो फार्मूला पावर फैक्टर क्या होगा वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति का मान आ जाएगा। यहाँ पर क्या VI cos फाई अपॉन VT हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो मान है V का और I का मान रखेंगे cos थीटा cos फाई का मान रखेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको इस तरीके से। अगला हमारा दोस्तों फार्मूला 28 दिया प्रवेश्यता का जो फार्मूला है Y बराबर होता है √G² प्लस B² और इसका मात्रक मोह या साइमन होता है। और G हमारा होता है कंडक्टेंस होता है और B हमारा होता है सस्पेंटेंस। ठीक है। अगला हमारा 29 है चालकता के लिए है। ये हमारा जो फार्मूला था G बराबर 1/R होता है। इसका मात्रक मोह और साइमन भी कहते हैं इसका मात्रक। ठीक है। अगला हमारा है जो फार्मूला है 30 नंबर का, इसमें अनुकारिता के लिए सस्पेंटेंस तो B बराबर होता है 1/X होता है। इसे मोह या साइमन ही कहते हैं। ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं इसको आप नोट डाउन ज़रूर करते चलेंगे दोस्तों। अगर वीडियो सही अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अगला हमारा दोस्तों 31 फार्मूला 3 फेस जो सिस्टम के लिए अगर बात की जाए तो स्टार कनेक्शन में अगर बात की IL जो होता है बराबर होता है आई फेस के। और जहाँ IL लाइन करंट होता है और आई फेस जो होता है हमारा फेस करंट होता है और IPS जो है फेस वोल्टेज होता है और VL जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो दिया गया है PT बराबर होता है √√3 VL IL cos थीटा होगा। ये वाला फार्मूला एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए आप इनको याद रखें। स्टार कनेक्शन में अगर डेल्टा कनेक्शन की बात की जाए तो डेल्टा कनेक्शन में आप देख सकते हैं VL बराबर V फेस होता है और I फेस बराबर IL/√3 होता है। तो इसके बारे में दिया गया कि IL क्या है, V फेस क्या है और IL क्या है। ठीक है। और ये हमारा फार्मूला दिया गया PT = में दिया गया √3 VL IL cos थीटा हो जाएगा। आप अपने जो भी किताब है उसमें देखते जाइए, टिक मारते जाइए कहाँ कौन सा फार्मूला मैंने आपको बताया। ठीक है। अगला हमारा 32 नंबर का विद्युत वाहक बल का समीकरण जो EMF का इक्विवेलेंट किसके लिए जनरेटर के लिए फार्मूला है। तो इसको आप ध्यान रखिए जनरेटर के लिए विद्युत वाहक के लिए तो E बराबर होता है फाई ZNP/60A। इस सरोले से आप फाई का मान भी निकाल सकते हैं, Z का मान भी निकाल सकते हैं और N और P का मान निकाल सकते हैं। अगला हमारा 33 फार्मूला 33 मतलब फार्मूला दिया गया श्रेणी कुंडलित जनरेटर यानी जो सीरीज वाउंड जनरेटर में अगर बात की जाए तो IL बराबर होता है I जो सीरीज में है तो ISC होगा बराबर IA मतलब आर्मेचर। तो यहाँ IL जो हमारा लोड धारा एम्पियर में है और IS जो हमारा सीरीज धारा एम्पियर में है, I जो है आर्मेचर करंट एम्पियर में और E जो हमारा उत्पन्न EMF वोल्टेज में है और RA जो हमारा दिया आर्मेचर प्रतिरोध ओम में होगा। ठीक है। इसी के बारे में आप देख सकते हैं पूरा दिया गया IL बराबर E/RA प्लस RSC और प्लस RL होगा।
अगला हमारा 34 दिया गया दोस्तों, यहाँ देखते हैं 34 नंबर फार्मूला है शंट जनरेटर में। शंट जनरेटर में जो फार्मूला लगता है वो हमारा आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच होगा। इसमें टर्मिनल वोल्टेज यानी बी टी बराबर होता है, टर्मिनल वोल्टेज वी टी बराबर होता है ई माइनस आई ए आर ए। इसके बारे में दिया आई क्या दिया है, आई एल क्या होता है लोड होता है, आई एस क्या होता है शंट फील्ड करंट होता है, आई ए बराबर आर्मेचर करंट होगा, आर ए बराबर होता है आर्मेचर प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप की अगर बात की जाए तो इसके लिए ये फार्मूला होता है। अब 35 पे देखते हैं। तो 35 पे जो हमारा फार्मूला दोस्तों दिया डीसी मोटर के लिए दिया है बैक ईएमएफ के लिए। तो इन फार्मूलों को आप बिल्कुल नोट डाउन करके याद रखिए। को बैक जो डीसी मोटर के लिए बैक ईएमएफ के लिए फार्मूला था ई वी बराबर था 5 ZNP/60 इंटू P/A होता है। ठीक है, इससे आप पी का मान निकाल सकते हैं, एन का निकाल सकते हैं, जेड का निकाल सकते हैं। ठीक है, आरोपित जो ईएमएफ और बैक ईएमएफ में जो संबंध होता है यहाँ देख सकते हैं ई वी बराबर वी माइनस आई ए आर ए होता है। अगला हमारा फार्मूला दिया 36 नंबर का, इसमें मोटर द्वारा उत्पन्न जो अश्व शक्ति निकालना है। तो बी एच पी के लिए होता है 2π/T/n/60 इंटू 735.5 होगा। अगला हमारा 37 नंबर का है कि आर्मेचर टॉर्क अगर बात की जाए, आर्मेचर टॉर्क के लिए फार्मूला होता है टी ए प्रोपोर्शनल टू आई ए, तो या फिर होता है T A1/T A2 होता है बराबर IA1/IA2 होता है। अगला हमारा फार्मूला जो दिया गया सॉफ्ट टॉर्क के लिए है, तो इसको नष्ट मतलब सॉफ्ट जो टॉर्क होता है नष्ट टॉर्क लिख दिया है। नष्ट टॉर्क या लॉस टॉर्क होता है, जो नष्ट या लॉस टॉर्क का अगर मान निकालना है तो TA-TSH। ठीक है, तो TSH के लिए होगा तो ये टॉर्क सीरीज में तो BHP × 60 × 735.5 अपॉन में होगा 2πN। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। और BHP जो होता है मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति HP में। अगला हमारा दिया गया 39 का डीसी मोटर की गति यानी स्पीड को डीसी मोटर में मतलब डीसी मोटर की गति अगर इसके निकालना तो इसका फार्मूला है N प्रोपोर्शनल टू V माइनस आई ए आर ए अपॉन 5 होता है। या N निकालना है तो V माइनस आई ए आर ए अपॉन जो K हमारा 5 हो जाएगा। K बराबर होता है क्या होगा हमारा KB/60A जो नियत मान होता है। अगला हमारा 40 नंबर का जो फार्मूला दिया गया जो रोटर स्लिप के लिए फार्मूला है, जो आंशिक रोटर स्लिप के लिए सिंक्रोनस गति माइनस रोटर की गति अपन सिंक्रोनस गति, तो ये दिया गया उसका फार्मूला। अगर प्रतिशत अगर स्लिप निकालना हो तो आपके लिए सिंक्रोनस गति माइनस रोटर की गति अपन सिंक्रोनस गति इंटू आप क्या कर देना 100 कर देना। तो ये प्रतिशत के लिए और ये नॉर्मल जो हमारा आंशिक रोटर स्लिप रिंग के लिए। ठीक है, इनको आप नोट डाउन ज़रूर करते चलें। मैं आपको बता रहा हूँ इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप नोट डाउन ज़रूर करेंगे। अगला हमारा 41 का दिया गया रोटर फ्रिक्वेंसी के लिए जो फार्मूला होता है FR बराबर आंशिकी है जो स्लिप होता है इनटू स्टेटर फ्रिक्वेंसी आपस में गुणा कर देंगे तो आपका निकल आएगा क्या रोटर फ्रिक्वेंसी निकल आएगी। अगला दोस्तों ये बहुत ही टॉप मोस्ट फार्मूला है, ये तुल्यकालिक गति के लिए सिंक्रोनस स्पीड के लिए। तो NS जो बराबर होता है 120 इंटू F/P होता है। और यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इससे आप अच्छे से याद जरूर कर लेना। तो अगला हमारा क्वेश्चन फार्मूला 43 दिया गया अल्टरनेटर का जो विद्युत भाग बल का समीकरण अगर बात करी जाए तो ये फार्मूला दिए गए, इनको आप जरूर याद करके जाना। यहाँ पर देखते थे ERMS बराबर 2.25 इंटू FZ/KP इंटू D वोल्टेज में होता है। इसी प्रकार एवरेज के लिए भी दोस्तों यहाँ दे सकते हैं, ये दिए गए, इन दोनों को आप नोट डाउन कर लें। अगला हमारा 44 नंबर का दिया गया वोल्टता नियम के लिए जो फार्मूला है, वोल्टता नियम यानी परसेंटेज के लिए अगर बात की जाए तो VNL माइनस VFL मतलब नो लोड और फुल लोड बटे फुल लोड इंटू 100, तो ये वोल्टता नियमन के लिए फार्मूला होता है। अगर 45 की बात की जाए प्रत्यावर्तक दक्षता की अगर बात की जाए तो इसमें आपको आउटपुट बटे इनपुट निर्विष्ट इंटू 100 करना पड़ेगा। और इसके बाद आपको जो निर्गत बटे में निर्गत प्लस हानियाँ इंटू 100 करना पड़ेगा। इससे आप अपने प्रत्यावर्तक की दक्षता निकाल सकते हैं। अगला हमारा दोस्तों अल्टरनेटर के जो 46 दिया अल्टरनेटर की गतिज EMF अगर निकालना है तो इसके लिए फार्मूला आपका E0 बराबर BL sin थीटा होता है।
अगला हमारा 47 का दिया गया तुल्यकालिक बल आघूर्ण यानी सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क के लिए जो फार्मूला है टी एस बराबर दे सकते हैं यहाँ पर 3PS × 60/2 π NS होगा। NS दिया गया क्या होता है और यहाँ PS क्या है ये भी दिया गया, ठीक है। अगला हमारा दिया गया 48 ट्रांसफार्मर अनुपात का जो फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर देख सकते हैं K = NS मतलब होता है सेकेंडरी होता है और NP मतलब होता है प्राइमरी होता है। इसी प्रकार जहाँ जैसा लिखा हुआ है वैसे आप बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन सॉरी तो 49 का जो फार्मूला ट्रांसफार्मर का दक्षता एफिशिएंसी निकालनी है, तो इसका आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अगला हमारा दिया गया ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल का समीकरण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लेना। अगला हमारा दिया गया जो कार्य के लिए तो सभी को याद होना चाहिए कि कार्य बराबर जो होता है क्या होता है बल इंटू दूरी होता है। तो इसका मात्रक है यहाँ दिया गया, देख लेना इसका। 52 हमारा दिया गया फोर्स के लिए, तो फोर्स बराबर होता है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। बाकी यहाँ पर देख लेना न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। भार के लिए यहाँ पर दिया गया आपको फार्मूला, तो भार के लिए भी इसको भी याद रख लेना। इसके बाद यहाँ पर F जो हमारा दिया गुरुत्वाकर्षण के लिए जो फार्मूला है ये हमारा दिया गया, इसको आप देख लेना। जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से, आप ज़रूर उनको नोट डाउन करते चलिए और बिल्कुल वही फार्मूले हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे। स्थिर ऊर्जा के लिए अगर फार्मूले की बात करें तो ये हमारा होता है mgh होता है, इसका मात्रक जूल होता है। गतिज ऊर्जा के लिए ये आपको दिया गया 1/2 mv² होता है, ठीक है। और वेग के लिए जो आप देखेंगे विस्थापन बटे समय होता है जितने हैं, और 58 दिया गया चाल बराबर विस्थापन बटे समय होता है। और यांत्रिक जो लाभ होता है लोड बटे प्रयास होता है। और वेगानुपात की अगर बात की जाए तो वेगानुपात प्रयास की चाल बटे लोड की चाल होता है। यांत्रिक अगर दक्षता निकालना है तो यांत्रिक दक्षता यांत्रिक बटे लाभ बटे वेगानुपात इंटू 100 होगा जो प्रतिशत में, ठीक है। घर्षण के लिए फार्मूला दिया गया, देख लेना आप इसको, घर्षण बराबर होता है इसका ये फार्मूला है। और ये हमारा दबाव के लिए फार्मूला है, यहाँ दे सकते हैं 63 का लंबवत बटे क्षेत्रफल। और यहाँ देख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मात्रक होता है। संवेग के लिए जो दिया गया संवेग हमारा संवेग और आवेग दोनों के लिए संवेग जो है द्रव्यमान इंटू वेग होता है, इसका जो मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। आवेग के लिए जो होता है F × T और बराबर mv - u होता है। और जो न्यूटन के गति का समीकरण है कुछ इम्पोर्टेंट्स यहाँ देख लेना। बाकी ये मैंने इम्पोर्टेंट्स फार्मूले आपको बता दिए, यही है जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लगभग। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया तो इसी के तौर पे मैंने ये वीडियो बनाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी प्रकार का सजेशन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।